सोचो एक कॉलेज हॉस्टल जहां एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही है और सबका कनेक्शन सिर्फ एक जगह से, डी ब्लॉक। लेकिन ट्विस्ट ये है, किलर हॉस्टल के अंदर है या सिस्टम के बाहर। इस मूवी के लास्ट मिनट्स आपका दिमाग हिला देंगे। आज मैं आपको डी ब्लॉक मूवी सीन बाय सीन एक्सप्लेन करूंगा, एंड तक देखना वरना पूरी कहानी समझ नहीं आएगी। कहानी की शुरुआत में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को दिखाया जाता है जो जंगल के बिल्कुल पास बना होता है। इसी कॉलेज के पास लड़कियों का हॉस्टल होता है जिसे कहा जाता है डी ब्लॉक। यह जंगल के बीचों बीच बना होता है, इसीलिए हमेशा ही माहौल डरावना होता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में अफवाह फैली होती है कि इस इलाके में टाइगर घूमता है और बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। तभी एक दिन स्वाति नाम की एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। अगली सुबह उसकी लाश जंगल के पास मिलती है। कॉलेज में हड़कंप मच जाता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन बहुत ही जल्द इस मामले को दबा देता है और कह देता है कि ये टाइगर का अटैक है। जिसके बाद कोई पुलिस जांच नहीं होती है, ना ही कोई सवाल, बस केस को बंद कर दिया जाता है। यही से फिल्म बड़ा सवाल उठाती है, क्या सच में टाइगर का काम था। जिसके बाद फिल्म के हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम अरुल होता है और उसके दोस्त इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये लड़की पहली नहीं है जो मरी है, पहले भी कई लड़कियां इसी तरह मारी जा चुकी है और हर बार कॉलेज ने वही बहाना बनाया है, टाइगर का अटैक। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि मरने वाली सिर्फ लड़कियां ही है। यहीं से अरुल खुद सच्चाई जानने का फैसला करता है। आज के दौरान अरुल और उसके दोस्त एक पैटर्न को नोटिस करते हैं, सभी विक्टिम्स लड़कियां ही है। ज्यादातर के बाल लंबे होते हैं और उनमें से कुछ डांसर भी थी। मौत के पीछे एक जैसा तरीका शुरुआत में लगता है कि शायद डांसरों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बाद में साफ हो जाता है कि असली वजह कुछ और ही है। धीरे धीरे टाइगर वाली कहानी झूठ साबित होने लगती है। जांच करते करते अरुण को एक नाम पता चलता है जिसका नाम काली है। काली कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो मानसिक रूप से बीमार है। उसका अतीत बेहद खौफनाक होता है। वो पहले भी अपराध कर चुका होता है और जेल से भाग चुका है और अब कॉलेज के पास कंस्ट्रक्शन एरिया में छुपकर रहता है। अब सवाल उठता है कि काली लड़कियों को ही क्यों मार रहा था। फिल्म में दिखाया जाता है कि काली को लंबे बालों वाली लड़कियों से खतरनाक जुनून होता है। ये कोई प्यार या अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक बीमार मानसिक स्थिति होती है। वह ऐसी लड़कियों को चुपचाप फॉलो करता है, उन्हें अकेला पाकर अगवा करता है और विरोध करने पर उनकी हत्या कर देता है। यही वजह थी कि ज्यादातर विक्टिम्स के बाल लंबे थे। तभी एक दिन एक लड़की जिसका नाम माया होता है उसे काली की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद काली को डर लगने लगता है कि अब उसका राज खुल जाएगा। तो एक दिन काली माया को हॉस्टल की छत से नीचे गिरा देता है, लेकिन कॉलेज प्रशासन इसे भी आत्महत्या बताकर दबा देता है। एक और सच जो दफन हो जाता है, जब अरुण की गर्लफ्रेंड श्रुति भी किडनैप हो जाती है। अब और चुप रहना नामुमकिन हो जाता है। सारे छात्र मिलकर काली का सामना करते हैं और आखिरकार जब सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है तो लड़कियां खुद ही खड़ी होकर काली का अंत कर देती है। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। स्पीड मूवी एक्सप्लेनर आपका स्वागत करता है, जहां कम समय में पूरी मूवी स्टोरी एक्सप्लेन की जाती है। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग लाइक करें।